अब जैसे ये सवाल है, कोडिंग ब्लड रिलेशन है, तुम जितने भी होशियार हो, अगर मैं इसकी 10 सेकंड वाली ट्रिक नहीं बताया तो तुम लोग अभी मेरी क्लास छोड़ के चले जाना। अगर मैंने इसकी 10 सेकंड वाली ट्रिक बताई और तुमने अगर इसकी ट्रिक बताने के बाद जैसे मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा और तुम लोगों ने ये झड़ी लगा दी कि लव यू अतुल सर, लव यू अतुल सर, तो फिर मेरा पढ़ाना सार्थक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इस क्वेश्चन को पहले तुम लोग सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करते हो सॉल्व कर लो। अगर तुमको लगे कि अतुल सर आपने तो आज गार्डन कर दिया भाई साहब, गजब ट्रिक बता दी आपने, तो फिर मुझे फॉलो करना। पहले तुम लोग इसको आराम से सॉल्व करके देखो आंसर क्या होगा। अभी तब तक तुम लोग आराम से सॉल्व करो, तुम लोगों में कोई दबाव नहीं, आराम से सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आएगा। ये तो मैं अपनी व्यवस्था तैयार कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सेकेंड, तुम लोग सॉल्व करो ना, सॉल्व करके बताओ, तुम लोग तो होशियार हो। मदर, फादर, अंकल, आंटी, फर्स्ट जनरेशन, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, 0 जनरेशन, है ना। सन, डॉटर, नीस, नेफ्यू, -1, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, -2। ये अब चलो हम बता दें, अब हम बताएं, चलो मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, सारे लोग पेन छोड़ो, सारे लोग पेन छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी जनरेशन गैप क्लास के शुरू में बताया था, यस और नो? ये वाला जनरेशन गैप अभी क्लास के शुरू में बताया था, बोलो हाँ या ना। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर फादर, अंकल आंटी, फर्स्ट जनरेशन, ब्रदर सिस्टर, कजिन, 0 जनरेशन, सन डॉटर, नीस नेफ्यू, -1, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, अभी बताया था, बोले हाँ सर। अब मेरी बात समझना, अगर मैंने कह दिया बहन कौन सी जनरेशन है, 0 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ब्रदर सिस्टर 0, पुत्र कौन सी जनरेशन है, -1, मां कौन सी जनरेशन है, 1, पिता कौन सी जनरेशन है, 1, ठीक, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप मैंने लिख दिया। उसने पूछा जेड का आर से क्या संबंध है, ठीक है ना। और ये जितने भी होशियार लड़के हैं बेटा जी, अब मैं आपको जिन जिन चीजों से नवाजूंगा तो आप अपने आप को ये भी नहीं कह सकते कि सर आप हमको ऐसे मत बोलिए, क्योंकि आप निहायत ही गधे हैं, तो आप गधे हैं। आपकी मैथ्स अच्छी होगी, आपका जीएस अच्छा होगा, लेकिन आप लिटरली जो होशियार हैं, जो सीख रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन्होंने बहुत होशियार हैं और उन्होंने इसको भी देखा है, तो बेटा जी आप जघन्य गधे हैं। अभी आपको सेरेलैक पीने की जरूरत है। आप जैसे होशियार हमारे शहर में 36 टहल रहे हैं। जिस दिन अपने पढ़ाई का घमंड हो जाए उस दिन इलाहाबाद या कभी मुखर्जी नगर आ जाना, उस दिन तुमको तुम्हारी औकात का अंदाजा हो जाएगा कि तुम कितने होशियार हो। उसने कहा कि जेड का आर से क्या रिलेशन है, तो जिस गांव जाना नहीं वहां का रास्ता नापना नहीं। मैंने आपसे बार बार बोला जितने होशियार है ना किसी दिन आ जाना मेरे पास। अब उसने डॉलर बोला है तो ये सभी को पता है, मुझे डॉलर देखना है। ए डॉलर बी का मतलब है ए बी की मां है। अगर ए बी की मां है तो ये फीमेल होगा, ये कंफर्म है, ये फीमेल है, ये कंफर्म है। अगर जेड डॉलर ओ है और यहां ए डॉलर बी का मतलब ए बी की मां है, ए इज द मदर ऑफ बी, तो जेड मां। अगर ये मां है तो ये आंसर तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है कि मैं जिस पे हाथ रखूंगा किसी की औकात नहीं है उस आंसर को अलग कर दे। पूछो क्यों? जैसे मैंने कहा डॉलर की जनरेशन क्या है, तो बोले सर 1। जो मैंने आपसे पूछा कि भैया डॉलर की जनरेशन क्या है, तो बोले 1। हैश की जनरेशन क्या है, बोले फादर यानी 1। इनको आपस में जोड़ोगे आंसर आएगा सेकंड, और सेकंड में आंसर यानी चाहे तुम लिख के ले लो, सॉल्व कर लेना, इनके बीच आंसर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर ही आएगा, वो चाहे जो आए। तो ग्रैंड फादर आ नहीं सकता क्योंकि जेड फीमेल है, और जेड फीमेल है तो आंसर ग्रैंड मदर ही आएगा। तो ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। और मैं आपसे फिर बता दूं, आपका सिलेक्शन इस बात पे नहीं होता कि आप पढ़ने में कितने तेज हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि इसका आंसर क्या होगा, तो मेरी बात बहुत गौर से सुनना, बात उचित लगे तो समर्थन करना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर मुझे एग्जाम में करना होता ना, तो जेड का आर से क्या रिलेशन है, ये चला गया, ये कौन सा है 1 जनरेशन, ये 1, 1 + 1 = 2, और ये फीमेल है सर, ग्रैंड मदर आंसर सही होगा। ऐसे में करता एग्जाम में। वो तो समझाने के लिए मुझे सारी पंचायत लिखनी पड़ती है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती है, वो तो दुनिया करती है। यहां सॉल्यूशन पे मार्क्स मिले तो हम चलो मान भी लें कि अरे